जो बच्चा कभी सोचा था कि यदि मैं जिंदगी में हारूंगा तो कम से कम मुझे अपने घर से उम्मीदें मिलेंगी, लेकिन उसको वही घर से यदि डर पैदा होने लगे, यदि उसकी उम्मीदें बोझ बन जाए और अपने ही पेरेंट्स दुश्मन लगने लगे तो क्या होगा। कि पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। और यदि आप नहीं चाहते कि आप बच्चों के दुश्मन बने, बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट से नफरत करते हैं। उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को जिंदगी के कई फैसले इस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो बन ही नहीं पाए जो वो थे। यानी सफल हुआ तो अपना कहलाया, असफल हुआ तो आवारा बना दिया गया, और किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि वो बच्चा जी रहा है या बस सांस ले रहा है। दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से हमला करे, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो रोज आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे और उसी हाथ से धीरे धीरे आपकी सांसें दबा दे। क्योंकि बाहर का दुश्मन शरीर पर चोट करता है, मगर घर का दबाव सीधे आत्मा पर वार करता है। और इसी दबाव में एक लड़का अमन 18 साल का छोटे शहर से कोटा आया हुआ था। पिता ने विदा करते वक्त बस इतना कहा था कि तुमको डॉक्टर बनना है तो रोना छोड़ना होगा। माँ ने आंखें पोंछकर कहा, हमारे सारे सपने तुमसे जुड़े हैं बेटा। और उसी शब्द को यह लड़का आशीर्वाद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का बोझ समझकर अपने सीने पर लाद लिया। कमरे की दीवारों पर टंगे मोटिवेशन पोस्टर उसे रोज चिढ़ाते थे। किताबों के बीच वो अपनी थकान छुपाता। हर टेस्ट के बाद घर फोन करने से डरता, क्योंकि सवाल एक ही रहता, रैंक क्या आई, क्या कभी तू कर लेगा। जरा शर्मा जी के बेटे को देख क्या कर रहा है, कितना तुमसे आगे है। यानी इस कंपैरिजन से धीरे धीरे अमन को समझ आने लगा कि यहाँ प्यार का मतलब नंबर है, अपनापन रिजल्ट है, और अपने होने की कीमत परसेंटेज से तय होती है। यानी उसने कई बार कोशिश किया कि माँ से कहे, माँ मैं टूट रहा हूँ, मगर सामने से जवाब आता था, टूटना कैसा, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। और वही वाक्य उसके मन में घुसता, यानी हमारे लिए, जैसे उसकी जिंदगी खुद की नहीं किसी और की अमानत हो। रात को छत की ओर ताकते हुए वो सोचता था कि कभी उसके पापा ने ये नहीं पूछा कि उसका मन कैसा है, कभी माँ ने ये नहीं पूछा कि उसकी नींद पूरी होती है या नहीं, बस एक ही चिंता, रिजल्ट। और ऐसे ही हालातों में एक शाम को एक कमरे से आवाज आई, शोर हुआ, पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, यानी एक 17 साल का लड़का सीलिंग फैन से लटका मिला। उसका मोबाइल बेड पर पड़ा था, जिसमें घर से आया मैसेज सीधे चमक रहा था, यानी अब की बार भी फेल हुआ तो घर मत आना। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, हर कोचिंग शहर में बार बार दोहराई जाती है, मगर इसे खबर कहकर भूल जाते हैं। और अमन को उस रात पहली बार समझ में आया कि टॉक्सिक पेरेंट्स का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि वो प्यार भी टॉक्सिक हो सकता है जो दबाव बन जाए। यानी वो उम्मीद भी जहर हो सकती है जो बच्चों को सांस न लेने दे। वो कंपैरिजन भी हिंसा है जो रोज किसी को छोटी छोटी मौतें देती है। देखो शर्मा जी की बेटी, देखो शर्मा जी की बेटे को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यानी हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। और इन लाइनों के नीचे बच्चे की आवाज दम घुटकर मर जाती है, क्योंकि घर वो जगह होनी चाहिए जहां इंसान हार कर लौट सके, लेकिन टॉक्सिक घर वो जगह बन जाता है जहां सिर्फ जीतने वालों को जगह मिलती है। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूँ मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है। यानी अमन अब क्लास में भी सवाल पूछने से डरता था। उसे लगता था कि कहीं गलती हुई तो साबित हो जाएगा कि वह अपने माता पिता की कुर्बानी के लायक नहीं है। यानी इन पलों में उसके अंदर एक दूसरी लड़ाई चल रही थी। यानी वो डॉक्टर बनना चाहता था या नहीं, उसे खुद नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि वो अपने घर वालों को निराश नहीं कर सकता। और यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान खुद से बड़ा किसी और की उम्मीद पाल लेता है तो धीरे धीरे अपने
अपने अस्तित्व से समझौता करने लगता है, अपने सपनों की लाशें दफन करता जाता है, चेहरे पर मुस्कान चिपका कर भीतर के तूफान छुपाने लगता है। यानी कई बार अमन अपने ही दोस्त शंकर से कहता था, यार मरने का मन करता है। शंकर हमेशा हंसकर टाल देता था, पगला गया है क्या। मगर ये वो बहाना होता है जिसे हम सब हल्के में लेते हैं। हालांकि यही वो अंतिम पुकार भी होती है, ज्यादातर लोग सुन नहीं पाते। टॉक्सिक पेरेंट्स का सबसे खतरनाक चेहरा यही है कि बच्चा अपने दुख को अपराध समझने लगता है। उसे लगता है कि उदासी होना गलत है, कमजोर होना शर्म की बात है, वो रोना भी सीखना भूल जाता है। यानी अमन को कभी थेरेपी शब्द सुनने तक का मौका नहीं मिला। घर में डिप्रेशन को नाटक कहा जाता था, एंजाइटी को कमजोरी और टूटे मन को ध्यान की कमी। यानी ऐसे माहौल में पलकर बच्चे या तो पत्थर बन जाते हैं या टूट जाते हैं। यानी टॉक्सिक पेरेंट्स वो नहीं जो बुरा चाहते हैं, बल्कि वो है जो अच्छे के नाम पर बच्चों से उनकी सांसें उधार ले लेते हैं, जो अपने अधूरे सपने को बच्चों के कंधे पर रख देते हैं, जो ये कभी नहीं पूछते कि बच्चा खुश है या नहीं, बस ये पूछते हैं कि वो सफल है या नहीं। और यही सोच सबसे बड़ा अपराध बन जाती है, क्योंकि सफलता बिना खुशी के सिर्फ एक सोने का पिंजरा बन जाती है जिसमें इंसान उड़ नहीं सकता। लेकिन अमन ने जिंदगी में पहली बार तब आईने में खुद को ध्यान से देखा जब उसने छत के पंखे को कुछ ज्यादा देर तक घूरा। उसे लगा जैसे वो उससे कुछ कह रहा हो, और उसे पहली बार लगा कि वो थक गया है, बहुत ज्यादा थक गया है। यानी उस उम्मीद से, उस कंपैरिजन से, उस गिल्ट से, उस साइलेंस से। लेकिन ठीक उसी पल उसके माँ का फोन आया, बेटा पढ़ ले ध्यान से, हमें बस तुझ पर भरोसा है। और वो भरोसा सुनकर अमन फिर भीतर से टूट गया, क्योंकि ये भरोसा नहीं, ये वजन था। फिर भी उसने फोन पर बस इतना कहा, हाँ माँ पढ़ रहा हूँ। और वही झूठ शायद सबसे दुखद होता है, क्योंकि वो माँ के लिए बोला जाता है। यानी इस कहानी में अमन अकेला नहीं है। हर गली, हर क्लास, हर कमरे में कोई न कोई अमन मौजूद है जो अपने माता पिता से प्यार करता है, मगर उनके दबाव से भी डरता है। यानी जो उनके सपने को पूरा करना चाहता है, मगर खुद के सपने पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसे अपने जिंदगी पर अधिकार मांगना बेईमानी लगता है। और यहीं से जन्म होता है उस खामोशी का जो धीरे धीरे चीख बनने लगती है। और उसी खामोशी ने अमन को अंदर से ऐसा घेर लिया कि उसे लगने लगा जैसे कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं, सांस लेने की जगह कम होती जा रही है। यानी हर सांस के साथ पिता की आवाज कानों में घुसती थी, जैसे उनका हर त्याग उसे जिंदा रहने से ज्यादा कर्जदार बना देता। यानी माँ बाप टॉक्सिक इसलिए नहीं होते कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वो खुद भावनात्मक रूप से अनपढ़ होते हैं। उन्हें सिखाया किसी ने नहीं कि बच्चों से कैसे बात करनी है, बस समाज से सीखा कि रिजल्ट जरूरी है, बच्चा नहीं। यानी उसी पल अमन उठकर बाहर निकल गया। कोचिंग के सामने बैठे एक लोकल काउंसलर के पोस्टर पर नंबर दिखा और उसने कॉल कर दी। और अमन ने पहली बार किसी से कहा कि मैं टूट गया हूँ। यानी उस आवाज की दूसरी तरफ से जब कोई बोला तुम कमजोर नहीं हो, तुम इंसान हो, तो उसे अंदर से कुछ ढीला पड़ता महसूस हुआ, जैसे सालों से बंधी गांठ खुल रही हो। यानी धीरे धीरे उसने थेरेपी शुरू की, पेरेंट्स से बात करने की हिम्मत जुटाई। और इसी दौरान अमन पहली बार फोन पर कहा अपने घर वालों से कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे डिजाइन सीखना है। उधर सन्नाटा था, गुस्सा भी आया, ताने भी मिले, मगर उसने बोलना नहीं छोड़ा, क्योंकि अमन को अब समझ में आ गया था कि चुप रहना भी मौत से कम खतरनाक नहीं है। और उसके संघर्ष के साथ साथ घर में धीरे धीरे बदलाव आया, पूरी तरह नहीं, मगर इतना कि माँ ने एक दिन पूछा, अमन तू ठीक तो है? और अमन को वही सवाल किसी गोल्ड मेडल से ज्यादा भारी लगा। आज भी देश भर में हजारों बच्चे ऐसे ही सवाल का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनसे ये पूछे तू खुश है या नहीं। और आज भी देश भर में हजारों बच्चे ऐसे ही सवाल का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनसे ये पूछे तू खुश है या नहीं। और जब तक वो सवाल आम नहीं हो जाता, तब तक खबरों में आते रहेंगे कोटा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के नाम। अगर आप माता पिता हैं तो याद रखिए कि बच्चों पर सपने लादना उन्हें उड़ान देना नहीं, उनकी पीठ तोड़ना है। तुलना से बच्चा तेज नहीं होता, टूटता है।
प्यार रिजल्ट से जुड़ा हो तो बच्चा अपनी कीमत नंबरों में ढूंढने लगता है और वह खोज सबसे खतरनाक है। और अगर आप बच्चे हैं तो ये समझिए कि आपकी जिंदगी किसी रिपोर्ट कार्ड या पैकेज से बड़ी है। आपका रोना अपराध नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है और अपने सपनों को बोलना गुनाह नहीं, क्योंकि जीने का हक सिर्फ सफल लोगों को नहीं, हर उस इंसान को है जो सांस ले रहा है। अमन आज जिंदा है, डिजाइन पढ़ रहा है, घर में रिश्ता सुधर रहा है, लेकिन हर अमन इतना भाग्यशाली नहीं है। कई अमन अखबार बन जाते हैं और हम अगली सुबह उन्हें भूलकर अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। और सच्चाई यही है कि जब तक हम पेरेंट्स को सिर्फ भविष्य बनाने की मशीन समझते रहेंगे तब तक बचपन कुचलता रहेगा और वही कुचला बचपन आगे चलकर या तो खामोश लाश बन जाएगा या बहुत बड़ी आपदा। इसलिए याद रखिए, घर वो जगह नहीं जहाँ सिर्फ जीत स्वीकार हो, घर वो जगह है जहाँ हार को भी गले लगाया जाए, क्योंकि अंत में सफल बच्चा नहीं, जिंदा और खुश बच्चा ही असली जीत होता है। शायद सबसे बड़ा झूठ यही है कि माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। असल में माँ बाप भी इंसान होते हैं, उनसे भी भूलें होती हैं। बस फर्क ये है कि उनकी भूल की कीमत बच्चों की जिंदगी चुकाती है और हर उस कार्य करना है जिंदगी से लड़ने के लिए, न कि जिंदगी से मरने के लिए। क्योंकि घर अगर सुकून न दे सके तो मकान रह जाता है, रिश्ता नहीं। और जिस दिन हम ये समझ गए कि जीत से ज्यादा जरूरी है किसी बच्चे का जिंदा मुस्कुराता चेहरा, उसी दिन शायद आखिरी बार किसी कमरे की लाइट यूं ही नहीं बुझेगी। बाकी पेरेंट्स, आप समझदार खुद हो और मुझे आपसे उम्मीद है कि अब आप अपने बच्चों की सक्सेस को उनके रिजल्ट से नहीं बल्कि उनकी खुशी में ढूंढोगे। और इसी के साथ वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस टॉक्सिक पेरेंट्स पर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना मत भूलना दोस्त। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।